हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। झक्कास है एकदम बढ़िया। जय हिंद। दोस्तों मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, 1 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25 भी लिखो ध्यान से और कॉपी पेन निकालो, नोट्स भी बना के रहा करो। ओके, तो देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है। Show that the semi-vertical angle of the cone of a maximum volume and of a given slant height is tan inverse root 2। अब देखो क्या कर रहे हैं। देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। ठीक है, अभी तक इतने क्वेश्चन लगाए, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या कर रहा है कि हमें एक कोन दिया हुआ है जिसकी एक स्लांट हाइट गिवन है। ठीक है, और इसका एक सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। देखो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल समझते हो, ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, वर्टिकल एंगल। ठीक, तो सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, तो इस पूरे का आधा यानी ये इतना एंगल इधर वाला। ठीक है, ये इतना पार्ट, इसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो थीटा है हमें कितना प्रूफ करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 बताना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 बताना है। कब? जब इसका वॉल्यूम जो हो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यानी अगर जब इसका एंगल इतना होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 2, तब इसका जो वॉल्यूम होगा किसका, कोन का, सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई ना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं ना, पहले उनको निकालते हैं। देखो ये स्लांट हाइट दी है बच्चों, तो स्लांट हाइट को क्या है, एल लिख लेते हैं, एल फॉर स्लांट हाइट। अच्छा, और ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो एक चीज जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, है ना। देखो यही चीज है ना, पहले मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ ना, पहले ध्यान से आप देख लो, उधर देख लो, है ना। या तो चलो यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। ये जो एंगल है ना बी, ठीक है, मैं जो थीटा दिख रहा है ना सेमी, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब ये थीटा ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ये थीटा है। तो ये थीटा किस पे बनना था, बी पर। ओ ये हो गया 90 डिग्री और ए इधर हो गया, मतलब मैंने इसको ऐसे घुमा के लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो बेटा इसकी हाइट क्या है, ओ बी, तो हाइट इधर ओ बी हो गया, चलो ये ओ बी हो गया, है ना, घुमा के लिख दिया। और रेडियस क्या है, ए ओ, तो ए ओ ये है, चलो ए ओ ये हो गया आर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एच और आर की वैल्यू निकालूं, और स्लांट हाइट तो एल ही है ना, एच और आर की वैल्यू कितनी होगी ये मालूम है ना, कंपोनेंट निकालते हैं अगर। तो एक देखो बच्चों, हमने चीज पढ़ी हुई है कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस, तो बेस कितना है, h, और हाइपोटेनियस है l, h अपॉन l। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं, देखो इसके नीचे 1 है, तो h की वैल्यू निकालूं, तो h इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, l cos थीटा। इतना समझ में आया। इसी तरह से देखो बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, r अपॉन l। अब यहां से अगर r की वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू तो कितनी आएगी, ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, l साइन थीटा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हाइट जो है वो l cos थीटा है और जो रेडियस है वो l साइन थीटा है। इतना क्लियर है। ठीक, और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा है। लेट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन बी थीटा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना इसकी कहानी क्या करना है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम को हमें करना है क्या, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी को ही तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो चलो बड़े आराम से कर लेते हैं। तो भैया वॉल्यूम को v लिख लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों आर की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं एल साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच की जगह पर लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। ये बात समझ में आई। ठीक है, इसको चलो हटा देते हैं। अब सारा कॉन्सेप्ट यहीं से समझना है हमको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, देखो एल स्क्वायर और एल, तो ये कितना हो गया, एल क्यूब,
अंदर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ठीक, अब थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना, इतना तो मालूम ही है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों ये तो ऐसे हो गया dv अपॉन डी थीटा, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा 1/3 पाई एल क्यूब। अच्छा यहाँ पे देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये तो मालूम है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में, ठीक है फिर प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया कॉस थीटा। अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये 2 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 साइन थीटा, और दोबारा से साइन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा, ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अच्छा, अब इसको तो हटा दें, तो समझ गया ना आप लोग, चलो इसको हटा देते हैं, यहीं से ही ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया dv अपॉन डी थीटा, इसको लिख लेते हैं पाई एल क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो कितना हो गया माइनस साइन क्यूब थीटा, प्लस देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। ठीक, अब हमने पढ़ा है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा दिस विल बी 0, है ना, तो क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा डी वी बाई डी थीटा बराबर 0 के होता है। तो इसको 0 के इक्वेट करते हैं पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हाँ, और हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो इसको मैं एकदम यहाँ एंड में लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए यहाँ पर, tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये स्लैंट हाइट है L, ये हमारी रेडियस है। क्लियर। तो देखो बच्चों, अब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचा कितना, इधर बचेगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन क्यूब को उधर भेजते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन क्यूब इधर गया तो प्लस का हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो साइन क्यूब थीटा। ये समझ में आ रहा है ना, ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ एक साइन से एक साइन कट गया होगा, तो यहाँ कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचा होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज देखो, यहीं से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी मैं यहीं साइड में कहीं लिख देता हूँ ताकि काम आएगा, है ना। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, कितना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे कॉस को इसके नीचे ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में ना, तो ऐसे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम है, ध्यान से देखो, अब अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ऐसे, tan थीटा इज इक्वल टू √2। समझ में आया ना। अच्छा अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। तो ध्यान से देखो, हमें ये चाहिए था, तो थीटा ये क्या है, पॉइंट मिला है। अब ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इतनी चीज तो मालूम है आपको, है ना। चलो तो ये तो मिल गया हमें। अच्छा भाई इसको हटाते हैं, ठीक है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, तो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है भाई, तो दोबारा से करते हैं डिफरेंशिएट, तो बच्चों ये आएगा d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है,
ये सब तो एज इट इज रहेगा पाई एल क्यूब अपॉन 3। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसका कितना होगा, ये तो 3 आगे आ गया तो ऐसे हो गया -3 साइन स्क्वायर थीटा, अब दोबारा से साइन का किया तो ये आ गया कॉस थीटा। इतना तो समझ में आया, ठीक है भाई, +2। अच्छा यहाँ पे देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन और कॉस में, है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो चलो लगा देते भैया प्रोडक्ट रूल, क्या दिक्कत है। तो साइन थीटा देखो फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकंड फंक्शन, तो कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और दोबारा से कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, कितना आएगा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया ना इसका, फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का किया तो साइन का कितना होता है कॉस थीटा। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये समझ में आया ना, इतना हुआ। अब देखो बच्चों ये कितना हुआ d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर पाई एल क्यूब अपॉन 3। अब देखो यहीं से देखो एक काम करते हैं, चलो अच्छा इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ले, है ना, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, है ना, इसको भी हटा दे तो समझ ही गए हो, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये पूरा कितना है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरा देखो साइन इंटू साइन तो माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई, चलो अच्छा पहले एक एक स्टेप में करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 पहले से है तो ऐसे लिख देते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर यही 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा +2 कॉस क्यूब थीटा। ये समझ में आया होगा, है ना, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा हो गया। अच्छा भाई, और 2, अच्छा अभी 2 तो मैंने अंदर ही बाहर ही रखा है, तो ये हो गया d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्लस अब देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2 2 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कॉस क्यूब थीटा। ये समझ में आया। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये 3 और 4 तो हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और +2 कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया इतना, ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ये हो गया d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3। अच्छा यहीं पे देखो बच्चों -7, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख ले ऐसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर देखो कितना है कॉस थीटा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा, फिर कितना बचा +2 कॉस क्यूब थीटा, अब इसको हटा दो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7 2 14 कॉस, अब देखो यहाँ स्क्वायर और ये कॉस तो कितना हो जाएगा 14 कॉस क्यूब थीटा, और ये हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा। अब -14 में +2 करो तो कितना आएगा, ये तो हो गया d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, 14 में 2 गया तो ये बचा -12 कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया इतना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहीं से देखो आपको साफ पता चल रहा है कि ये कितना आएगा नेगेटिव आएगा, भैया इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, तो ये कितना है नेगेटिव में आ गया, है ना, ध्यान से देखो ये कितना आ गया -4 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया इसका मतलब फंक्शन जो था ना वो क्या था मैक्सिमम था, किस पर थीटा इज इक्वल टू 10√2 पर, 10 इनवर्स रूट 2 जो भी था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि if d2v
d2v अपॉन d थीटा स्क्वायर इज नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन क्या माना था, v यानी वॉल्यूम, इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, ये इस पर क्या है, मैक्सिमम है। तो लो भैया, हमने ये चीज प्रूव कर दी, यही चीज कही गई थी इसमें, है ना। मैंने कहा ना काफी आसान क्वेश्चन है।